Hello friends, hope everyone is doing well. In continuation of English linking words, this is my third video. We have discussed list of linking words which show the result and contrast. This is my third video. So in this video we will discuss list of linking words which are used for consensions और हिंदी में इसको बोलेंगे स्वीकृति. तो before starting this video I would like to discuss one more thing guys. There is no major difference between contrast and consension, so we will discuss in detail what is the differences. So before starting today's video I would like to request you please subscribe this channel and press like button if you like this video. So now we will discuss what is difference between contrast or consension linking words. So I will move on next slide. So in consension means होता है इसका an action that took place in spite of an obstacle or hindrance. Consension linking words are used to express a position between two ideas. अगर इसके differences देखें contrast और consension में क्या differences होता है. contrast जो हमारे use होते हैं is used for comparing a similar aspect of two different people, things or situation. हमारी दो चीज़ें या आदमियों या सिचुएशन के बारे में सिमिलर एस्पेक्ट को कंपैरिजन करना है, उधर हमारा कंट्रास्ट का यूज़ होता है. कंसेंशन का यूज़ होता है जब हमको डिफरेंट एस्पेक्ट करना है, कंपैरिजन का कंपेयर करना है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सेम थिंग और पर्सन और सिचुएशन का. कंसेंशन हमारे लिंकिंग वर्ड्स वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ हमको कंपैरिजन करना है टू डिफरेंट एस्पेक्ट का ऑफ सेम पर्सन, थिंग्स और सिचुएशन का. सो गाइज देयर नो मेजर डिफरेंस. तो जिसके जो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं कंट्रास्ट के वो इधर भी यूज़ होते हैं सम. तो मैंने सारे लिंकिंग वर्ड्स इधर नोट डाउन किए हैं जो हमारे कंसेंशन और कंट्रास्ट में यूज़ होते हैं. और होप गाइज यू हैव गॉन थ्रू माय प्रीवियस वीडियो, सो आपको मालूम होगा कि कुछ हमारे लिंकिंग वर्ड्स का कैसे यूज़ करना. जैसे हाउएवर इधर भी यूज़ कर सकते हैं, कंसेंशन के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रास्ट के सेंस में भी यूज़ सकते हैं. इसका हिंदी मीनिंग हालांकि ही होगा. जैसे हाउएवर का हालांकि, बट का परंतु, वेयर एज का जबकि, वाइल का जबकि, ऑन दी अदर हैंड दूसरी ओर, अनलाइक मीन्स विन, अदरवाइज अन्यथा, अदरवाइज मीन्स अन्यथा, अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा, नेवर दी लेस फिर भी, नन दी लेस बहरहाल, ऑल दो यद्यपि, दो यद्यपि, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ इसके बावजूद, बट इवन सो फिर भी, इवन इफ भले ही, इवन दो भले ही. So guys, in this video we will discuss only linking words which are used for consension sense, so we will make sentence according to that. So guys, I will jump on next slide. These are linking words which are used only consension and contrast. Now we will discuss one linking words however in a detail in next slide. So however इसका जो हिंदी में मीनिंग होता है हालांकि, इसके जो एग्जाम्पल होंगे, आई विल गो देयर हाउएवर द वेदर इज नॉट गुड, मैं वहां जाऊंगा हालांकि मौसम अच्छा नहीं है. आई वॉन्ट यू टू गिव मी पार्टी फॉर गेटिंग सेलेक्टेड हाउएवर योर रिजल्ट इज नॉट ऑफिशियली डिक्लेयर, मैं चाहता हूं कि आप मुझे सेलेक्ट होने के लिए पार्टी दें हालांकि आपका परिणाम ऑफिशियल रूप से घोषित नहीं किया गया है. आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ. आई विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड. सो नेक्स्ट वर्ड इज अदरवाइज, अन्यथा नहीं तो. एग्जाम्पल, आई मिस दी स्कूल बस अदरवाइज आई वुड हैव बीन हियर अर्लियर, मेरी स्कूल बस छूट गई नहीं तो मैं पहले यहाँ होता. यू शुड से समथिंग अदरवाइज यू डोंट एग्री विथ आवर प्लान, आपको कुछ कहना चाहिए अन्यथा आप हमारी योजना से सहमत नहीं हैं. आई विल कंप्लीट माई होमवर्क राइट अवे, राइट अवे का जो इधर मतलब होता है इमीडिएटली, राइट अवे, अदरवाइज आई विल फॉरगेट, मैं अपना गृह कार्य तुरंत पूरा कर लूंगा नहीं तो मैं भूल जाऊंगा. सो गाइस, लिंकिंग वर्ड you can use your daily communication. So this is clear now. I will move on next slide. So next word is apart from, इसके अलावा. So first sentence we will see, apart from this product I will buy another product also, इस प्रोडक्ट के अलावा मैं एक और प्रोडक्ट भी खरीदूंगा. अपार्ट फ्रॉम दिस स्वीट आई वांट टू बाय सम स्नैक्स आल्सो, इस मिठाई के अलावा मुझे कुछ नाश्ता भी खरीदना है. अपार्ट फ्रॉम दैट मेजर इशू वी हैव लेस वेयर विथ ऑल, उस प्रमुख मुद्दे के अलावा हमारे पास साधन कम है. वेयर विथ ऑल मतलब होता है साधन, जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं या हमारे जो मैन पावर होती है, अगर वो उसको हम वेयर विथ ऑल बोलते हैं. आई विल कवर दिस वर्ड इन माई वोकेबुलरी सेक्शन.
so you can refer those video, and we will discuss in detail in that video. So guys, hope this is clear. Now I will move on next slide. So next word is nevertheless or nonetheless, फिर भी और बहरहाल. So with the help of example we will see how we can use these linking words in a sentence. He didn't invite me, nevertheless I will definitely come at his party. उसने मुझे आमंत्रित नहीं किया, फिर भी मैं उनकी पार्टी में जरूर आऊंगा. The party leader works hard, nevertheless he has to face a lot of criticism and oppose. पार्टी के नेता कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें काफी आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ता है. There was still a long way to go, nonetheless some program had been made. अभी तो लंबा रास्ता तय करना था, फिर भी कुछ प्रगति हुई थी. So we can use this way, nevertheless and nonetheless. So you can start using these two words in your as well in your daily communication. So now I will move on next slide. So next word is although or though. यद्यपि अद्यपि दोनों का मीनिंग सेम ही होता है और दोनों को एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं. इसके एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे. We did a lot of enjoyment on beach although it was crowded. हमने बीच पर खूब इंजॉय किया, हालांकि भीड़ थी. I have to go to office today although today is Sunday. मुझे आज ऑफिस जाना है, हालांकि आज रविवार है. He became the life and soul of the company although he was very old person. वह कंपनी का जीवन और आत्मा बन गया, हालांकि वह बहुत बूढ़ा व्यक्ति था. इधर लाइफ एंड सोल मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, तो he became the life and soul of the company although he was very old person. So guys, hope this is also clear. So I will move on next word. So next word is but even so, फिर भी. So example की help से देखेंगे कैसे इसको use कर सकते हैं. First example, I was busy but even so I attended your call. मैं व्यस्त था लेकिन फिर भी मैंने आपके कॉल को अटेंड किया. He is sick today but even so he came to work. वह आज बीमार है लेकिन फिर भी वह काम पर आया. He was laughing but even so he felt sad. वह हंस रहा था लेकिन फिर भी वह उदास महसूस कर रहा था. So guys, this is also clear. I will move on next slide. The next word is even if or even though. इसका जो हिंदी में मीनिंग होता है भले ही और अगर होता है. एक्चुअली इन वर्ड का डिफरेंसेस होते हैं, लिटिल बिट डिफरेंसेस होते हैं इनके मीनिंग में और यूज़ करने में, जो मैंने इधर नोटेड डाउन किया है. तो these two words are not interchangeable. इनको एक दूसरे की जगह पे यूज़ नहीं कर सकते हैं. इवन दो का जो यूज़ होता है, इसका जो अपने को बहुत जोर डालना है ऑल दो और दो के मीनिंग में, तो उधर यूज़ कर सकता है इवन दो. सो मीन्स इवन दो मीन्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट एंड इज मोर एम्फेथेटिक वर्जन ऑफ दो एंड ऑल दो. और इवन इफ का मतलब जहाँ होता है जहाँ हमको कंडीशन जहाँ अप्लाई होते हैं, जैसे इवन इसका हिंदी में जो इंग्लिश में होगा मीन्स वेदर और नॉट and has to do with condition that may apply. So even if का जो यूज होता है, even if I had 2 hours to spare for shopping, even if I had 2 hours to spare for shopping, I would not go out and buy a suit. अगर मेरे पास खरीदी के लिए 2 घंटे का समय होता तो भी मैं बाहर जाकर सूट नहीं खरीदता. तो इसका आपने देखा, अगर मेरे पास, इधर कंडीशन हो गया. इवन इफ आई हैड 2 hours टू स्पेयर फॉर शॉप. अगर मेरे पास खरीदी के लिए 2 घंटे का समय होता है, तो इधर कंडीशन किस सेंस में यूज हो रहा है. आई वुड नॉट गो आउट एंड बाय अ सूट. तो भी मैं बाहर जाकर सूट नहीं खरीदता. अब इसी सेंटेंस में अगर अपन इवन दो का लगाते हैं यूज, इवन दो आई हैड 2 hours टू स्पेयर फॉर शॉपिंग, आई कुडंट फाइंड द सूट आई वांटेड. हालांकि खरीदी के लिए मेरे पास 2 घंटे का समय था लेकिन मुझे वह सूट नहीं मिला जो मैं चाहता था. अब मैं देखा गाइस, अगर मेरे पास, इधर आता है हालांकि मेरे पास मीन्स इधर हमारा दो और ऑल दो पे अपन ज़्यादा जोर डाल रहे हैं, इधर कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो इसका इस वे में अपन यूज़ कर सकते. सो गाइस, आई हैव कवर ऑल लिंकिंग वर्ड विच आर यूज फॉर कंसेंशन सेंस. So I would like to wrap up this session now.
सो थैंक यू गाइस एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस हिट बटन। सो थैंक यू गाइस।